बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10वीं क्लास की उर्दू की किताब में शामिल निसाब की गज़ल पहली जो है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह सेकंड ईयर फिर फर्स्ट ईयर की गज़ल की, फिर आज 10th की, इसी तरह 9th की होगी। और फिर एक वीडियो हम इस पे बनाएंगे कि पेपर को सॉल्व किस तरह करना है, उर्दू के पेपर को हल करने का तरीक़ाकार क्या है इन चारों क्लासों के हवाले से। तो इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस हम स्टेप बाय स्टेप लाएंगे। पहले आज हम इस पर गुफ्तगू करते हैं दहम के निसाब में उर्दू की पहली गज़ल जो है हसरत मोहानी, इनके शायर हैं। तो हसरत मोहानी जो है वो नाम उनका है सैयद फजलुल हसन, हसरत उनका तखल्लुस है और वो अवध के इलाके मोहान में 1875 में पैदा हुए। उस अपनी जाय पैदाइश के हवाले से जो है वो मोहानी कहलाते हैं। ज़माने तालिब इल्मी से हसरत मोहानी ने शायरी कहना शुरू की और फिर जो है साथ साथ सियासी तहरीक में भी हिस्सा लेते रहे आज़ादी के हवाले से। तो 1908 में उनको सियासी तहरीक में हिस्सा लेने की पादाश की बिना पर जो है कैद बामुशक्कत की सज़ा दी गई। फिर भी उनकी जो शायरी थी वो उसी आवताब के साथ जारी रही। गज़ल जो नाज़म के वलवले में आकर जो है दब सी गई थी, यानी 19वीं सदी के आखिर में नाज़म का जब शोहरा था तो गज़ल कुछ दब गई थी। उसको दोबारा जो है ताज़ा किया है, उसको दोबारा जिंदा किया है, एक नई जिंदगी दी है, दोबारा उरूज की तरफ ले गए हैं हसरत मोहानी। इसलिए उनको रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन का खिताब दिया जाता है, रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन। तो ये आज हम हसरत की गज़ल पर गुफ्तगू करते हैं। गज़ल पहले शेर में कहते हैं, मुसीबत भी राहत फजा हो गई है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है। मुसीबत भी राहत फजा का मतलब होता है आराम और सुकून को बढ़ाने वाली, खुशी को बढ़ाने वाली। अब हसरत क्या कहना चाहते हैं कि मुसीबत है एक तरफ और दूसरी तरफ खुशी बढ़ रही है। तो मसला ये है कि मोहब्बत के रास्ते में जो है मुसीबतों और तकलीफ़ों और परेशानियों का आना भी एक जो है मामूल है इस हवाले से। लेकिन जो सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है, जो सालिक होता है राह इश्क का, वो इस चीज़ों को क्या समझता है, अपने लिए मज़ीद उसके अमल को बढ़ाने का सबब समझता है और ये समझता है कि मेरा जो मंजिल है उसको पाने के लिए जो मुझे एक महमेज़ मिली है। तो मुसीबत को भी वो खुशी को बढ़ाने की एक आला समझता है कि मुसीबतें और तकलीफ़ें आई तो मेरी खुशी पहले से बढ़ गई है, मेरा सुकून पहले से बढ़ गया है। और फिर उसकी वजह क्या है, तेरी आरज़ू रहनुमा हो गई है, यानी वो मंजिल की तरफ पहले से ज़्यादा बढ़ने की जुस्तजू करता है और वो आरज़ू, वो ख्वाहिश जो दिल में लिए होता है वही उसकी रहनुमाई करती है कि वो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहे। इसकी तशरीह में एक शेर लीजिए कि तबीयत ही दर्दाशना हो गई, तबीयत ही दर्दाशना हो गई, दवा का न करना दवा हो गया। यानी अब वो उसमें तकलीफ़ों और परेशानियों को झेल कर जो है, जैसे गालिब कहते हैं, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई। तो इसी हवाले से जो है ये मुसीबत को भी राहत फजा होने का सबब बयान कर रहे हैं। और फिर साथ कहते हैं एक शेर उसकी तशरीह में कि सारे उशाक के लिए अंजुम, सारे उशाक के लिए अंजुम, तेरी राहबर और रहनुमा तेरी ख्वाहिश। इसमें अंजुम क्या कहते हैं कि राहबर और रहनुमा वही ख्वाहिश है कि जिसको उसको आपको आगे आगे लेके जा रही है। तो दूसरा शेर देखिए, ये वो रास्ता है दियारे वफा का, ये वो रास्ता है दियारे वफा का, जहां बाद सरसर सबा हो गई है। तो शायर क्या कहना चाहता है कि ये जो इश्क और मोहब्बत का जो रास्ता है, जिस रास्ते पे सालिक जो है चल पड़ा है, वो दियारे वफा का रास्ता है और दियारे वफा के रास्ते में
क्या होता है, बाद सरसर तेज और गर्म हवा भी जो है वो क्या लगती है, सबा लगती है, यानी ठंडी लगती है और रूह परवर लगती है। तो ये रास्ता जो मोहब्बत का रास्ता है, इसका रास्ता है, इस रास्ते पे मुश्किलात भी जो है इंसान हंस के जो है झेल जाता है, सह जाता है। और शायद यही कहते हैं कि जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। इसके साथ ही जो है एक शेर है एक और इसकी तशरीह में, वो मजा दिया तड़पने कि ये आरजू है यारब, गालिब कहते हैं वो मजा दिया तड़पने कि ये आरजू है यारब, मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता। गालिब कहते हैं कि जो तड़प में, जो तकलीफें और मुसीबतें सहने में एक लज्जत है, एक मजा है, वो इतना है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे दोनों पहलुओं में दिल बेकरार होता, कि मेरी तकलीफ में, मेरी तकलीफों में इजाफा से मेरी लज्जत में भी इजाफा होता। तो वफा के रास्ते पर चलते हुए शायर को बाद सरसर तेज और गर्म हवा भी बाद सबा लगती है, यानी वो मुश्किलों और तकलीफों को भी जो है वो आसानी के साथ हंस के और झेल जाता है, गुजार जाता है। इसके बाद कहते हैं मैं दरमानदा हूँ बारगाहे अदा का, गुनहगार हूँ एक खता हो गई। इसमें शायर के दरमानदा का मतलब क्या होता है, निकाला हुआ, ठुकराया हुआ। तो ये शायर इशारा कर रहे हैं इस वाक़े की तरफ कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और फरिश्तों से फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना नायब बनाने वाला हूँ। और फिर इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और फरिश्तों ने सजदा किया, जन्नत में रहने को ठिकाना मिला। और फिर जो है वो एक ऐसे अमर की पादाश में जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, वो जन्नत से निकाले गए। इस हवाले से कहते हैं कि मैं दरमानदा हूँ बारगाहे अता का, यानी मैं ठुकराया हुआ हूँ, मैं बाहर निकाला हुआ हूँ बारगाहे अता से। तो वो एक गुनाह, मैं गुनहगार हूँ, गुनहगार हूँ, खता हो गई है। शायद अपने आप को जो है उसी निस्बत से क्या समझता है कि मैं गुनहगार हूँ, मैंने गुनाह किया था, खता किया था। लेकिन साथ ये भी है कि बंदा है गुनहगार तो रहमान है मौला, बंदा है गुनहगार तो रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। यानी शायर आप खुदावंद करीम को ये कह रहा है कि मैं अगर खताकार हूँ तो तू रहमान है, तू मुश्किल, तू जो खताएं हैं, गलतियां हैं, कोताहियां हैं, उनको माफ़ करने वाला है। तो शायर अपने आप को बारगाहे अता का गुनहगार और दरमानदा करार दे रहा है, अपनी आजिज़ी और इनकिसारी और जो उसने कोताहियाँ की हैं उनका इतराफ़ कर रहा है, ताकि उसे उस बारगाह से जो है माफ़ी मिले और उसे उसके कसूर और उसकी खताएं माफ़ हों। एक और शेर है कि सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, सरापा मासियत मैं हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, खता कोशी रविश मेरी, खता पोशी है काम उनका। तो अल्लाह ताला जो है वो गुनाहों को माफ़ करने वाला है, खताओं और सदाओं, खताओं और कोताहियों को से दरगुजर करने वाला है, अफ़्व दरगुजर उसकी शान है। तो इसलिए शायर अपनी गलतियों का एतराफ़ करके वहाँ से माफ़ी का तलबगार हुआ चाहता है। अगले शेर में देखें, तेरे रुतबदाने मोहब्बत की हालत, तेरे रुतबदाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक में क्या से क्या हो गई है। शायर यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि अपने महबूब से मुखातब है कि मैं जो तेरा रुतबादान मोहब्बत, मोहब्बत के रुतबे को पहचानने वाला, मैं जो मोहब्बत के असरार और रूज से वाकिफ़ हूँ, मैं उन राहों पे चल के आया हूँ और मैं उन सारी चीज़ों को जानता हूँ कि तेरा मकाम कितना है और मोहब्बत के रास्ते में महबूब को किस इज़्ज़त देनी चाहिए, उसे एहतराम देना चाहिए। तो तेरे शौक़ में तुझे पाने के लिए, तुझ तक पहुँचने के लिए, तेरी वस्ल की हसरत में मैं क्या से क्या हो गया हूँ, यानी मेरी हालत क्या हो गई है, मेरी हालत पहले से क्या है, बदतर हो गई है, ख़राब हो गया हूँ। जैसे कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, यानी मैं उस मकाम पे पहुँचना चाहता हूँ। रुतबदान मोहब्बत, मोहब्बत के उस मकाम पर पहुँचना चाहता है कि जहाँ पे जो है उसके मोहब्बत की इंतहा होती है, वो उस रास्ते पे चल रहा है, लेकिन उस रास्ते पे जो मसाइल आए हैं, जो मुसीबतें आई हैं, उसने उसकी हालत बिगाड़ दी है। अब वो जो है एक दरमानदा, जो है एक भटका हुआ, एक जो है मफलूकुल हाल हो गया है। और
इस मोहब्बत की राह में तकलीफों के हवाले से एक शेर है कि एक आज़ार धड़कता है यहाँ सीने में, एक आज़ार धड़कता है यहाँ सीने में, अब तुझे कैसे बताएं कि मोहब्बत क्या है। यानी मोहब्बत में मसाइल और तकलीफों के हवाले से जो है ख्वाजा मीरदर्द कहते हैं कि अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। यानी इश्क जो है इंसान को, जो मोहब्बत है वो उसको मुसीबतों और तकलीफों में से गुजार के ले जाती है। लेकिन जिस तरह एक सोना जो है वो आग की भट्टी में तप कर कुंदन हो जाता है, इस तरह जो है वो इश्क के में खुलूस और वो तकलीफें और परेशानियां जो है इश्क में खुलूस को लेके आती हैं, और सालिक जो है वो अपने जज्बे में सच्चाई पैदा करता है। पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई। अब जिस तरह के एक शेर में पहले बता चुका हूं कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूं, जो जहां भी ये जो है हसरत मोहानी वो चाहते हैं कि महबूब के इश्क की इंतहा तक पहुंच जाएं, और ये इस मंजिल में जो है वो अपने सफ़र को जल्द ही वहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, अपने सफ़र को जल्दी से तय करना चाहते हैं, और अपने आप को जो है इंतहा का ख्वाहिशमंद करार देते हैं कि मैं इस मोहब्बत में इंतहा तक पहुंचना चाहता हूँ, और अपने आप को ये तसल्ली भी देते हैं। लेकिन जो इश्क का रास्ता जो है इतना आसान नहीं होता, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। और साथ जो है कहते हैं कि जब इस राह की इब्तिदा हो गई है, यानी अब इस रास्ते पर चल पड़े तो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर है एक सफ़र की इब्तिदा हो गई, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है पहुंच जाएंगे। मुस्तफ़ा ज़ैदी कहते हैं कि चले तो कट ही जाएगा सफ़र, चले तो कट ही जाएगा सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। और जो है अल्लामा इकबाल कहते हैं कि हाँ जी, और इसके साथ ही एक और शेर है कि थके जो पाऊँ, हैदर अली आतिश का, थके जो पाऊँ तो चल सर के बल न ठहर आतिश, थके जो पाऊँ तो चल सर के बल न ठहर आतिश, गुले मुराद है मंजिल में खार राह में है। और इकबाल भी इसी तरह कहते हैं कि जो लोग चलने वाले होते हैं, चलने वाले निकल गए हैं, चलने वाले निकल गए हैं, जो ठहरे जरा कुचल गए हैं। यानी ये रास्ते पर जो सफ़र इंसान शुरू करता है तो फिर उसको कहीं ठहरना नहीं चाहिए, बल्कि फिर चलता ही रहे, चलता रहे। जिस तरह आतिश ने भी कहा है कि अगर पाँव थक जाए तो सर के बल चलें, लेकिन चलना जरूर है। और यही बात हसरत मोहानी भी कहते हैं कि पहुंच जाएंगे इंतहा को भी हसरत, जब इस राह की इब्तिदा हो गई है, जब इस हम रास्ते पर चल पड़े हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस रास्ते पर जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो आज इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म होता है। और आप अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, देखिए, और ताकि आप तक जो है हमारी नई आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। बस